बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मारिया खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। KFC स्टाइल हॉट विंग्स की रेसिपी हम किस तरीके से फटाफट बना सकते हैं। अगर हमारे पास टाइम खास तौर पे रमजानुल मुबारक में शॉर्ट होता है और हम इसे किस तरीके से जल्द अज जल्द बिल्कुल उसी स्टाइल से KFC स्टाइल से बना सकते हैं, तो आज मैं उसी की रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। तो आपने वीडियो को सारा वॉच करना है। इंशाल्लाह ताला आपके हॉट विंग्स जो है KFC से बहुत ज्यादा अच्छे बनेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर व्यूअर्स मैंने ली है 1 किलो विंग्स, जिन्हें मैंने अच्छी तरह इसकी कटिंग करके, ये देखिए इसके विंग्स के इस तरह पीस बड़े नहीं होने चाहिए, मतलब इतने आप करवा लें। और इसके बाद इसको मैंने इसके अंदर विनीगर सिरका डालकर 1 कप सिरका, 1 किलो में 1 कप मैंने सिरका डाला, नमक का 1 बड़ा चम्मच डाला और इसको आधे घंटे के लिए मैंने छोड़ दिया था। सिरका और नमक डालने का हमारा मकसद ये होता है कि चिकन की जो स्मेल होती है वो खत्म हो जाए और जो जरासीम वगैरह लगे होते हैं तो वो भी इससे खत्म हो जाते हैं और चिकन थोड़ा सा व्हाइट शक्ल में आ जाता है। इसे मैं वॉश करके अच्छे तरीके से फिर मैंने इसे 4 से 5 दफा अच्छी तरह वॉश किया ताकि विनेगर भी निकल जाए, नमक भी निकल जाए। तो चले अब सबसे पहला स्टेप है इसका मैरिनेशन का, तो हम सबसे पहले इसे मैरिनेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे 4 से 5 चम्मच दही। अगर आप कम बना रहे हैं तो उसी क्वांटिटी से आपने दही को कम या ज़्यादा कर लेना है। दही डालने के बाद हम इसके अंदर 2 लेमन का जूस शामिल करेंगे। लेमन से हमारा जो चिकन है वो बहुत आसानी के साथ गल भी जाएगा और इसका एक बहुत ही अनोखा किस्म का टेस्ट आता है। अगर आपके पास लेमन अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह सिरका भी डाल सकते हैं। 2 लेमन हमने डाल लिए। लेमन डालने के बाद अब हम आते हैं मसालों की तरफ। सबसे पहले हम डालेंगे इसके अंदर नमक, तकरीबन 1 टीस्पून हम इसके अंदर नमक डालेंगे। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून डालेंगे हम इसके अंदर काली मिर्च। 1/2 टीस्पून डालेंगे हम इसके अंदर जीरा पाउडर, ये दरदरा सा कूटा हुआ मैंने डाला है। 1/2 टीस्पून डालेंगे हम लहसुन पाउडर। 1/2 टीस्पून डालेंगे हम अदरक पाउडर। 1 चम्मच हम इसके अंदर डालेंगे लाल मिर्च पाउडर और यहाँ 4 चम्मच डालेंगे इसके अंदर सोया सॉस। सोया सॉस में भी नमक होता है तो आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ है मस्टर्ड पाउडर, मेरे पास अवेलेबल नहीं है। आप डालना चाहें तो इसके अंदर मस्टर्ड पाउडर भी डाल सकते हैं। चलिए ये सारी चीज़ें डालने के बाद हाथों पे ग्लव्स चढ़ा लें और अब हम इन्हें मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरीके से। हमने अच्छे तरीके से कोटिंग करनी है विंग्स के ऊपर इन सारे स्पाइसेस की। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैरिनेशन हमारी अच्छे तरीके से हो गई है। इसको कर देंगे हम अच्छी तरह पैक ऊपर से, इसके अंदर एयर नहीं जानी चाहिए। इस तरीके से हम पैक करके इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं। अगर आपके पास टाइम थोड़ा है तो आप इसे घंटे के लिए, आधे घंटे तो लाजमी इसे इतना टाइम दें मैरिनेशन के लिए। चले मिलते हैं 2 घंटे बाद। यहाँ पर मैरिनेशन को 2 घंटे गुजर चुके हैं, तो चले अब हम इसकी रैप को उतार देते हैं। अब इसका दूसरा स्टेप आएगा और बहुत अहम स्टेप है, इसे भी आपने अच्छे तरीके से फॉलो करना है, गौर से देखना है। यहाँ पर मैंने खुले बर्तन में मैदा ले लिया है और एक बर्तन में मैंने आम सादा रूम टेम्परेचर पे वो पानी ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैदे में विंग्स डालते जाएंगे। 5 विंग्स हमने मैदे में डाल ली हैं। अभी हमने इसके ऊपर हमने पहले मैदे की कोटिंग करनी है। इस तरह से मैदा अच्छे तरीके से विंग्स की चारों तरफ लगना चाहिए। क्रम्स अभी हमारे बनने हैं। अब यहाँ पर मैदा लगाने के बाद इसे हम पानी में चंद सेकंड के लिए डिप करेंगे। इस तरह डाल के इसे वापस हम मैदे में डालेंगे। इसी तरह हम बाकी विंग्स को डालते जाएंगे। बस चंद सेकंड के लिए आपने इसे डालना है। अब आता सबसे इसका अहम स्टेप कि अब हमने इसके क्रम्स बनाने हैं। अब देखें इस तरह आपने इसको ना अच्छे तरह मैदे को इस तरह जोर लगा के रब करना है। ऐसे 2 मिनट तक आपने अच्छी तरह, ऐसे मैदा अगर हट जाए तो ऐसे आप उसके ऊपर अच्छी तरह पास कर ले मैदे को और हमने घुमा घुमा के इसके क्रम्स बनाने हैं। कितने बेहतरीन हमारे क्रम्स बने हैं, आपको यकीनन नज़र आ रहे होंगे। इसी तरह हम इसे प्लेट में रखेंगे और बाकी हम उठा लेते हैं। कितने बेहतरीन हमारे क्रम्स बनकर तैयार हुए हैं। नेक्स्ट विंग्स डालने तक हम इसे छान लेंगे।
इसके अंदर जो इस तरीके से गिरें सी बन जाती हैं, इसके अंदर ये जो मैदा है हमारा, ये चीज़ हमें नहीं चाहिए। इसे हम अलग प्लेट में निकालते जाएंगे। अगर ये चीज़ होगी तो हमारे क्रम्स अच्छी तरह नहीं बनेंगे। इस तरह हम इसे छान लेंगे। देखें अब हमारा फिर स्मूथ मैदा हो गया। अब हम अगले विंग्स को डालते हैं। अब उसी तरह 5 विंग्स मैंने फिर मैदे में डाली हैं। इसके ऊपर मैदे की कोटिंग करने के बाद अब हम इसे पानी में डिप करेंगे। बस हमने कुछ सेकंड के लिए इसे पानी में रखना है। वापस मैदे में डालते जाएंगे। इसी तरह इसे फिर डिप करेंगे। इस तरह घुमा घुमा के इसे अच्छी तरह मसल के देखें ऐसा। अब ये देखें, इसके भी देखें कितने शानदार क्रम्स बने हैं। चलें अब हम इसे भी साइड पे रखते जाते हैं, जिस तरह लेग पीस हो। चलें अब इनको फ्राई करते हैं। चलें अब इसे हम फ्राई के लिए डालते जाते हैं। जब आपने डालना है तो आपका टेम्परेचर ऑयल का हाई होना चाहिए। फिर उसके बाद आप इसकी आग को कम कर दीजिए ताकि ये अंदर तक पक सके। विंग्स डालने के बाद आपने इसमें चम्मच नहीं चलाने लग जाना, या भी इसमें अंदर कोई चीज मारनी नहीं है, चम्मच वगैरह। तो आपने इसे अच्छे तरीके से पहले फ्राई होने देना। फिर उसके बाद जब ये थोड़ी सी गोल्डन होने लगे फिर आपने इसको पलटना है। अब यहाँ पर देखें, जब एक तरफ से लाल हो गई हैं, अब हम इनकी साइड को चेंज करेंगे। साइड चेंज करने में आपने जल्दबाजी नहीं करनी, नहीं तो क्रम्स खराब हो सकते हैं। इस तरह हम इनकी साइड को आराम से चेंज कर लेंगे। माशाल्लाह देखें कितने ज़बरदस्त क्रम्स बने हैं हमारे। तकरीबन 8 मिनट हो चुके हैं हमें इसे पकाते हुए। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी विंग्स फ्राई हो गई हैं। देखें कितने ज़बरदस्त इसके क्रम्स बने हैं। इन्हें हम निकाल लेते हैं। इसी तरह हम बाकी विंग्स डाल लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त हमारी विंग्स तैयार हुई हैं। और ये देखिए कितने अच्छे इसके क्रम्स भी तैयार हुए हैं। बहुत इजीली हमने KFC स्टाइल घर पर ही विंग्स तैयार कर ली हैं। बहुत टेस्टी हैं, बहुत मज़ेदार बनेंगी। आप इफ्तारी में बनाइए इसे या किसी भी मौके पर बनाइए और बहुत ही मज़ेदार इंशाल्लाह बनेगी आपकी भी विंग्स। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अब आपसे मिलूंगी मैं एक नई वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मारिया खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।